एक सुबह की बात है। राजस्थान के सूरजपुर गांव में एक और सूखी सुबह उग रही थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं, लेकिन मिट्टी में न नमी थी न उम्मीद। धरती दरारों में टूट चुकी थी और किसान मन में। कच्ची पगडंडी के किनारे धन सिंह कुदाल थामे खड़ा था। चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं और आंखों में चिंता। राम सिंह भाई, इस बार तो किस्मत ही रूठ गई। ना बारिश हुई, ना खेतों ने साथ दिया। देखो इन्हें, जमीन प्यास से फट गई है। अगर ऐसा ही रहा तो फसल क्या, बीज भी नहीं बचेंगे। सच कह रहे हो भाई, इस बार सूखे ने सबको घुटनों पे ला दिया है। अब तो ऊपर वाला ही सहारा है। खैर, घर पर सब ठीक तो है ना? विवेक पढ़ाई कर रहा है? हाँ, सब बढ़िया है भाई। सूखे खेतों के बीच एक अकेली साइकिल की घंटी गूंजी। उसका दोस्त चंपक आ रहा था। नमस्ते धन सिंह भाई, खेत देखने जा रहा हूँ, चलो तुम्हें भी छोड़ दूंगा। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी इस धूप में चलना मुश्किल हो रहा था। आज तुम्हें खेत तक दूसरे रास्ते से ले चलूंगा, जहां से तुम कभी नहीं गए होगे। ठीक है भाई, आज मैं तुम्हारे भरोसे हूँ। और फिर दोनों खेतों की तरफ निकल जाते। चारों ओर खामोशी थी। पंछियों ने भी जैसे उड़ना छोड़ दिया हो। और फिर अचानक चंपक का फोन बजता है। क्या? अभी? ठीक है, मैं लौटता हूँ। मुझे वापस जाना पड़ेगा। यहाँ से तुम्हारा खेत बस थोड़ी ही दूर है। क्या तुम जा सकते हो? कोई बात नहीं दोस्त, तुम जाओ, यहाँ से मैं चला जाऊंगा। चंपक लौट गया और धन सिंह अकेला आगे बढ़ चला, हिम्मत के भरोसे। में एक पुराना कुआं चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी राज को छुपाए। अरे, ये कुआं तो मेरे खेत के पास ही है और मुझे पता भी नहीं। इसी से मैं अपने खेतों में सिंचाई कर लेता हूँ। अचानक किसी की आवाज आती है। अरे, कौन हो तुम और मेरे कुएं के पास क्या कर रहे हो? माफ करना भाई, मेरी फसल सूख रही है। थोड़ा पानी मिल जाए तो आपका बड़ा आभारी रहूंगा मैं। पानी चाहिए? तो ऐसे ही नहीं मिलेगा भाई साहब। आजकल दया नहीं, सौदे चलते हैं। अगर सच में पानी चाहिए तो ये पूरा कुआं खरीद लो। भाई साहब, अगर मैं ये कुआं खरीदूं तो कितने रुपए देने होंगे? 5,000 मैं दे दूंगा ये कुआं तुम्हें। गरीबी ने मोलभाव नहीं किया, मजबूरी ने हाँ कर दी। अगली सुबह सूरज उम्मीद के साथ होगा। धन सिंह भारी कदमों से उसी कुएं की ओर बढ़ा। उसके हाथ में कपड़े में बंधे पूरे 5,000 रुपए थे। मेहनत की कमाई और बच्चों के भविष्य की कीमत। थोड़ी देर बाद सतीश भी वहां पहुंच जाता है। धन सिंह की आंखों में चमक आ गई, जैसे सूखी जमीन पर पहली बूंद गिरने वाली हो। भाई साहब, ये रहे पूरे 5,000 रुपए। हाँ ठीक है, आज से कुआं तुम्हारा। वो जल्दी से पास पड़ी बाल्टी उठाता है और कुएं से पानी निकालने ही वाला होता है। तभी रुको भैया, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ भाई? कुआं तुम्हारा है मगर पानी अभी भी मेरा है। तुम ये पानी नहीं ले सकते। उस एक वाक्य ने धन सिंह की उम्मीद, उसकी मेहनत और उसका भरोसा सब कुछ तोड़ दिया। शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल होने लगा था, जैसे दिन की थकान जमीन पर उतर आई हो। धन सिंह भारी कदमों से घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि टूटा हुआ भरोसा था। आपका चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? खेत में सब ठीक है ना? मैं ठग लिया गया हूँ। पैसे भी गए और पानी भी नहीं मिला। पिताजी, उस आदमी ने हमारे साथ गलत किया है। ये सिर्फ धोखा नहीं, अन्याय है। बेटा, गरीब आदमी की कौन सुनता है? अगर हम चुप रहेंगे तो गलत आदमी और ताकतवर हो जाएगा। पिताजी, आपको कल ही दरबार जाना चाहिए। महाराज न्यायप्रिय हैं। आपका हक आपको मिलना चाहिए और उस आदमी को उसकी सजा। तुम ठीक कहते हो बेटा, मैंने जीवन भर मेहनत की है। अब अन्याय सहना पाप होगा। धन सिंह अपना सिर उठाता है। उसकी आंखों में फिर से चमक आती है। उस छोटे से घर में एक दिया जल उठा और उसी रोशनी में एक किसान न्याय के लिए खड़े होने को तैयार हो गया। सुबह का समय था। भव्य राजदरबार लोगों से भरा हुआ था। ऊंचे खंभों के बीच सिंहासन पर महाराज विराजमान थे। धन सिंह हिचकते लेकिन आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ता है। बताओ किसान, इस न्यायालय में किस अन्याय की गुहार लाए हो? महाराज, सूखे ने मेरी फसल छीन ली थी। उम्मीद की आखिरी डोर एक कुआं था। सतीश ने मुझसे कहा, पानी चाहिए तो कुआं खरीद लो।
मैंने अपने परिवार का पेट काटकर 5,000 रुपए दिए, लेकिन जब मैंने कुएं से पानी निकालना चाहा तो उसने कहा, कुआं तुम्हारा है लेकिन पानी अभी भी मेरा ही है। क्या कुआं बिना पानी के होता है, या लालच ने बुद्धि को सुखा दिया है? बताओ, क्या तुमने इसको कुआं बेचा और तुम इसको पानी लेने से मना कर रहे हो? महाराज, सौदे में पानी का जिक्र नहीं था। मैंने नियम के अनुसार बात की। सहदेव, इस पर तुम्हारी क्या राय है? सतीश, तुम कहते हो कुआं बेच दिया और पानी अपना रखा, तो इसका समाधान बहुत सरल है महाराज। अगर पानी तुम्हारा है तो आज ही उस कुएं से सारा पानी बाहर निकाल लो। महाराज, ये कैसे संभव है? सारा पानी कुएं से कैसे बाहर निकाल सकता हूं? जब संभव नहीं तो ये भी स्वीकार करो कि कुआं और पानी दोनों धन सिंह के हैं। नहीं तो जब तक तुम्हारा पानी उस कुएं में रहेगा, तुम्हें उसका किराया धन सिंह को देना होगा। मुझसे अपराध हो गया महाराज, मुझे लालच ने अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दीजिए। लालच जब कानून का चोला पहन ले तो सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। अब से 1 महीने तक तुम धन सिंह के खेतों में खुद सिंचाई करोगे। याद रखो किसान, न्याय मांगना कमजोरी नहीं, साहस होता है।